ये क्या हो रहा है? वहां पर जैसे बीस्ट जमीन के ऊपर गिरता है ना, तो उसके बाद में अचानक से उसके शरीर के अंदर ऐसा लगने लगता है कि उसका पूरा शरीर अकड़ रहा हो। वो वहां पर अब उठने का काबुल भी नहीं बचा था। वह जमीन के ऊपर ऐसे गिरा था जैसे निच्छल कमीने कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। फिर ऐसे वो डायलॉग बोलने लगता है और उससे कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरे को जहर क्यों दिया? आखिरकार मैं तुम्हारा बीस्ट नहीं बनना चाहता, तो इसमें मेरी गलती है क्या? क्या वास्तव में मेरे ने जो सोचा था ना वह सच है? तुम सभी कमीने हो, कमीने। तुम कभी नहीं सुधरने वाले। तुम हमेशा ऐसे ही करते रहते हो। क्या मैंने कब तुमसे कहा कि तुम यहाँ पर उन गोलियों को लो? मैंने तो वहाँ पर यह कहा था कि उसके अंदर केवल एक गोली ही रियल थी, वो वहाँ पर मैंने अजीब ड्रैगन को खिला दी थी। लेकिन तुम तो यहाँ पर खुद उठाकर उसको खाए थे। वहाँ पर विपिन ने उसको दोबारा जवाब दे दिया, क्योंकि यहाँ पर वो जो भीष्ट था ना, वह नीचे गिरते हुए यहाँ पर ऐसे कह रहा था जैसे कि यहाँ पर उस बेचारी की गलती थी। वो तो बेला सा चेहरा बनाकर वहाँ बैठ चुका था। बेचारी ने ऐसा कुछ करता ही नहीं यार, वो किसी को जहर देता ही नहीं। तेरे को कहाँ से जहर देगा वो? विपिन उससे कहता है ना, तो उसके बाद में वहाँ पर उस बीस्ट को भी रियलाइज होता है कि बात क्या थी। चाहे से सामने वाले बंदे ने उसको जहर दिया हो या ना दिया हो, लेकिन उसके अंदर उसकी भी गलती थी। इतना लालच बुरी बला है। उसके साथ में उसने वहाँ पर जल्दी से जाकर उस गोलियों को ले लिया था, जिसके अंदर विपिन ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन अब वहाँ पर वो ड्रैगन उससे कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मेरी गलती थी, लेकिन अब मुझे जल्दी से इसका जहर का तोड़ दो, मुझे मरना नहीं है, जल्दी दो। लेकिन वहाँ पर विपिन कतई भूला सा चेहरा बनाते हुए, जो बिल्कुल किटी जैसा लगता है ना, वैसा था जैसे कि यहाँ पर कोई किसी को मस्का लगाने वगाने जा रहा हो। और उसका कहता है, मेरे पास में तो इसका कोई तोड़ ही नहीं है। इतनी प्यारी आवाज के अंदर वो कह रहा था कि उसकी आवाज को सुनने के बाद में जो बीस्ट था ना, उसका गुस्सा वहाँ पर भड़क उठता है। कमीने कुत्ते, तूने मेरे से झूठ क्यों बोल रहा है? जल्दी से मेरे को गोली दे। अब वह ऐसे लड़ने लगा था जैसे कि यहाँ पर कोई छोटे बच्चे लड़ते हैं ना, कि कमीने तूने मेरा खिलौना ले लिया, कमीने मेरा वो ले, मेरा वो दे दे। तो उसी तरह से वो लोग वहाँ पर कर रहे थे। उसके साथ में यहाँ पर जो बीस्ट था वह जल्दी से हवा के अंदर उड़ता है, और उड़ता नहीं है, वो छलांग लगाया था। उसके साथ में वो वहाँ पर विपिन की तरफ अटैक करने के लिए वापस से चला जाता है। लेकिन जैसे वो वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने वाला ही था कि धड़ाम, एक और बार वह जोर से जमीन के ऊपर गिर जाता है। देखो, अगर तुम्हें यहाँ पर अपने इस जहर को ठीक करना है ना, तो उसका तोड़ तो मेरे पास नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम मेरे पास में मेरे को सबमिट कर देते हो, तो उसके बाद में यहाँ पर तुम ठीक भी हो जाओगे, और उसके बाद में मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर सफलता भी हासिल मैं ही करवाऊंगा। क्या भूल जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर कभी भी सबमिट नहीं करने वाला। वहाँ पर उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर मेरे पूर्वजों की नाक को कटवाने वाला हूँ? अरे मैं टाइगर बीस्ट हूँ, टाइगर बीस्ट, ऐसा वैसा बीस्ट नहीं हूँ। यहाँ पर चाहे से मेरे पूर्वजों ने मेरे को यहाँ से निकाल दिया हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेरी ब्लड लाइन इतनी ज्यादा शुद्ध नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पर मार सकता हूँ। समझ गए ना? तुम यहाँ पर क्या चाहते हो कि मैं और तुम्हारा यहाँ पर एक बीस्ट बन जाऊं? भूल जाओ, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। लेकिन विपिन उससे कहता है, देख लो, मान लो, अगर तुम ऐसा नहीं मानोगे ना, तो उसके बाद में तुम्हारी यहाँ पर लंका लग जाएगी। जिससे पहले कि वहाँ पर वो इस तरह से बात कर रहे थे कि अचानक से बूम गड़ाड़ाड़ाड़ ऐसा खतरनाक आवाज आती है जैसे कि यहाँ पर आसमान के अंदर बिजली चमक गई हो। जैसे वहाँ पर वो बिजली की आवाज सुनते हैं ना, तो उसके साथ में विपिन का शरीर वहीं पर अकड़ सा जाता है। ये क्या हो रहा है? लेकिन ऊपर जाकर जब देखता है तो वो पाता है कि अभी आसमान के अंदर कई सारे काले बादल आ चुके थे, काली घटाएं, और वहाँ पर सभी बादल अभी उनको मारने के लिए बैठे हुए थे। ये नहीं हो सकता। ये तो यहाँ पर संत स्टेज 9 की परीक्षा है, जो यहाँ पर ये परीक्षा भी कई सारा खतरनाक है। संत 9 की जो परीक्षा होती है वो कोई नॉर्मल परीक्षा बिल्कुल भी नहीं होती है। वह यहाँ पर किसी भी लाइटनिंग परीक्षा से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि इस बार जो ये परीक्षा इनके सामने निकल कर आई है ना, यह है अग्नि परीक्षा। इसको आरोही अग्नि परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर ये अग्नि परीक्षा किसी की भी आत्मा को पूरी तरह से जलाने के लिए काम में किया करती है। हाँ, लेकिन इसके साथ में कोई भी पावरफुल भी हो सकता है। वहीं उस बिजली की परीक्षा को देखने के बाद में जो सोमेश और जितेश थे, उन दोनों की यहाँ पर हवा निकल चुकी होती है, क्योंकि वहाँ पर उन दोनों ने पहले यहाँ पर संत स्टेज 9 की उस परीक्षा को दिया था, और वह जानते थे कि वह कोई नरक की सैर करने जैसा ही था, क्योंकि यहाँ पर वह दोबारा अब वो परीक्षा नहीं देना चाहते थे। अगर उनके सामने ये परीक्षा आ भी जाए ना, तो उसके बाद वो कहेंगे, ना भाई ना, अब नहीं, बस पिछली बार मैंने तुमसे बहुत ज्यादा मार खा ली है। वहाँ पर जितेश जल्दी से आगे पलटता है और वहाँ विपिन से कहता है, विपिन जल्दी करो, इसे वहाँ पर अग्नि पर्वत के ऊपर लेकर जाओ। वहाँ पर बहुत सी फॉर्मेशंस लगी हुई है, जिसके साथ में तुम अपने बीस्ट को भी बचा सकते हो, पूरे शैन कबीले को भी। अगर ये यहाँ पर शैन कबीले के ऊपर ये बिजली की परीक्षा गिरी, तो उसके साथ में सभी तरफ आग आग लग जाएगी। ये बिजली की आग परीक्षा कोई नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा भयानक है। जल्दी करो, इसको यहाँ से
लेकर जाओ। यहाँ पर जितेश चिल्लाते हुए वहाँ पर विपिन से कहता है, कहाँ? अग्नि परीक्षा और अग्नि पर्वत पे? ठीक है, मैं लेकर जाता हूँ। लेकिन जिससे पहले कि वो वहाँ पर जा पाता या फिर अपने बीस्ट को आगे बढ़ा पाता ना, उससे पहले एक भयानक आवाज सुनाई देती है। कहाँ जा रहे हो? मैं इधर हूँ। तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है, इधर तो देख जरा। वहाँ पर अब टाइगर बीस्ट अपनी जगह पर खड़े होकर मुजरे कर रहा था और रिफ्लेक्सेस मार रहा था। आज तुम लोग यहाँ पर मरने वाले हो। अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी यहाँ पर साथ में लेकर जरूर जाऊंगा। आखिरकार तुम्हें यहाँ पर सवारी भी जो करवानी है ना। टाइगर बीस्ट सीधा सीधा अब बादलों की तरफ बढ़ने लगता है। वह बादलों के ऊपर अटैक कर रहा था क्योंकि उसकी पावर इतनी थी कि यहाँ पर वह बादलों को आराम से उकसा सकता था। लेकिन जैसे वहाँ पर उन सभी बादलों को उकसा रहा था ना, जितेश में सभी की फटकर 4 हो चुकी थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अगर वो बादल और भी ज्यादा बड़े हो गए ना, तो उसके साथ में पूरे शैन कबीले की आफत और मावत सब यहाँ पर मन जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जितेश देख पा रहा था जो टाइगर बीस्ट था ना, अब यहाँ पर मरना चाहता था। वैसे ही वो मर ही रहा था तो उसने यहाँ पर सोचा कि 1 by get 1 free की जगह 1 by 100 get 1 free को लिखते हैं और वहाँ पर उन सभी को एक साथ अपने साथ में परलोक लेकर चले जाए। इसी वजह से वो तो यहाँ पर सीधा उन सभी बादलों को बुलाने के लिए आ चुके थे। लेकिन जितेश को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार वो 3rd एल्डर था। अगर वहाँ पर सभी किसी को कुछ हो जाता तो उसके साथ में वो क्या ही कर सकता था। इसके अलावा अगर वो यहाँ पर दूसरे गेस्ट से मदद मांगता है तो उसके बाद में उसकी रेपो की क्या होगा, उसका पेपो का क्या होगा, उसका तो सेपो बन जाएगा और फिर वो यहाँ पर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। वो 1st एल्डर को क्या कहेगा कि वो 3rd एल्डर मैंने यहाँ पर ऐसा ऐसा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ टाइगर तो अब अपने ही मौज मस्ती के अंदर था। बार बार अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बादलों के ऊपर एक के बाद में एक अटैक करे जा रहा था। बहुत अच्छा, ऐसे ही करो। वही जहाँ पर टाइगर इस तरह से बादलों के ऊपर अटैक कर रहा था ना, तो विपिन तो यहाँ पर अपने मन के अंदर बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था, क्योंकि इस बार जो बादल आए थे ना, वह यहाँ पर कम से कम 10 शिखर हाई लेवल स्पीड स्टोन्स के बराबर थे। अगर यहाँ पर वो उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तो आराम से स्टेज 8 के ऊपर वह पहुंच सकता था। लेकिन वही जो टाइगर था ना, विपिन के उन सभी बातों से बेखबर था। वह यहाँ पर ये भी नहीं सोच रहा था कि आज वह इस विपिन के लिए दावत का इंतजाम कर रहा था, यानी कि वह भी यहाँ पर बावर्ची बन गया था जो खाने को किसी तरह से तैयार करने में लगा हुआ था। तुम सभी यहाँ पर मरोगे मेरे साथ में, हम जाएंगे नरक और वहाँ करेंगे ताता थैया। लेकिन वही दूसरी तरफ अजय ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है, मास्टर अब मुझे क्या करना चाहिए, अब बताइए मैं कहाँ चलूं। वहाँ पर अजय ड्रैगन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी वजह से यहाँ पर इतनी सारी मौतें जा सकती थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अजय ड्रैगन को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह इस लेवल के ऊपर यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेगा, वो भी इस जगह के ऊपर। अब वो यहाँ पर ये सोच रहा था कि उसका मास्टर यहाँ पर कुछ कर सकता है। अगर उसका मास्टर भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया तो उसके बाद में उसको पता था कि यहाँ पर उसके साथ में सभी तंदूरी स्वीट कबाब बन जाएगा और उसके साथ में शैन कबीले के सारे लोग यहाँ पर उसी साथ में मारे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ विपिन उसकी वो बात सुनने के बाद में उससे कहता है, अरे अरे तुम्हारा मास्टर यहाँ पर है ना, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, तुम चिंता मत करो, मैं यहीं पर ही हूँ। तुम बस वहाँ पर उन सभी बादलों को थोड़ी देर यहीं पर ही रोक कर रखो, मैं जब तक थोड़ा सा काम वाम कर आता हूँ। उसके बाद में जो विपिन है ना, सीधा यहाँ पर जितेश और सोमेश के पास में चला जाता है और उससे कहता है, 3rd एल्डर और 7th एल्डर, मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। क्या हमारी मदद? लेकिन हम यहाँ पर क्या मदद कर सकते हैं? जितेश और सोमेश की पहले से फटी हुई थी, लेकिन विपिन के उन सवालों को सुनने के बाद में उनकी तो और ज्यादा 4 हो चुकी थी। 4 की 12, 8, 12 जितनी भी होनी थी वो सब कुछ एक साथ ही हो चुकी थी। क्योंकि यहाँ पर विपिन पहले से एक के बाद में एक धमाके कर रहा था, लेकिन यहाँ पर अब वो पता नहीं किस लिए उनके पास में आया हुआ था। लेकिन वही उन सभी की निगाहों को इस तरह से देखते हुए देख विपिन का चेहरा लाल हो जाता है। वो समझ गया था कि आखिरकार ये क्या सोच रहे हैं। तो वहाँ पर वो उनसे कहता है, क्या आप लोगों के पास में किसी संत स्टेज 7 या संत स्टेज 9 की कोई मैनुअल्स पड़ी हुई है? हाँ, अगर सारी मैनुअल्स आपके पास में एक साथ हो तो आप मुझे वो दे दे। वहाँ पर विपिन ने उन सभी से कहा, लेकिन जैसे विपिन वो शब्द वहाँ पर उनसे कहे ना, उसके साथ में यहाँ पर जितेश सोमेश को समझ में नहीं आया कि विपिन अभी यहाँ पर बुक्स क्यों मांगने लगा। अचानक से यहाँ पर उसको क्या हो गया था। जल्दी करो जल्दी, मुझे यहाँ पर इतनी सारी बुक्स चाहिए, आपके पास जितनी बुक्स पड़ी हुई है ना वो मुझे दे दो, विपिन ने जल्दी से उनसे कहा। लेकिन ये देखते हुए कि यहाँ पर विपिन उनकी ही मदद करना चाहता था और उनके पास में कोई काम नहीं था, इसी वजह से जितेश आगे बढ़ता है और अपने हाथ में से बहुत सी किताबें बाहर निकाल कर रख देता है। जल्दी यहाँ पर विपिन के सामने कुछ 20-30 किताबें आ गई थी, वो भी साधना से रिलेटेड। वहाँ पर जितेश उनसे कहता है, विपिन ये देखो मेरे पास में ये बुक्स है, हालांकि ज्यादा तो नहीं है लेकिन ये इतनी बुक है कि मैं यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को देने वाला था, लेकिन अब तुम यहाँ पर ये मांग रहे हो तो मैं तुम्हें ये दे देता हूँ। ठीक है। फिर विपिन उसके ऊपर नजर डालता है तो वो पाता है कि वह तो कुछ भी काम की नहीं थी। उसके साथ में वहाँ पर उसके ऊपर एक बार कंबाइन करने की कोशिश करता है और कहता है कंबाइन। अगले पल यहाँ पर उसके सामने फुल टू फुल यहाँ पर गलतियों से भरी हुई एक बुक आ चुकी थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो बुक अभी तेज ने विपिन को दी थी ना, वह कोई
मैनुअल्स वगैरह नहीं थी। वह ऐसा था जैसे कि यहाँ पर किसी को होमवर्क दिया हो और वहाँ पर जितेश अपने स्टूडेंट्स को होमवर्क देने के लिए लेके जा रहा हो, यानी कि सेमेस्टर जैसे कि यहाँ पर कोई अपनी फाइल वाइल तैयार कर उनको तैयार जमा कराने के लिए जाता है ना, उसी तरह से।